जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो तो हमने कंप्लीट कर लिया, इसकी रिकॉर्डिंग रह गई। जेड कंपनी की बुक में क्या एंट्री बनेंगी वो हम 2017 रेगुलर क्वेश्चन 4 में बना चुके हैं। 5 एंट्रियां बनी है टोटल, आपके सामने है स्क्रीन पर। ठीक है, पहली एंट्री में हमने एक्स के एसेट लिए और कहा तुम्हें देंगे, गुडविल इन्वॉल्व हुई, फिर उसको शेयर दे दिए, फिर वाई के एसेट को टेक ओवर किया और उससे शेयर दे दिया और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अदा किया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 17 रेगुलर क्वेश्चन 4। इसके बाद मेरे बच्चों मैं अब आपसे कह रहा हूं कि हम 2015 रेगुलर को क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे, लेकिन 2-3 सवाल आपको बता देता हूं ना, ताकि आप आज की रात उसे बैठ के देख लें। आज तक रात नहीं है, वैसे तो आप हर रात इबादत करें 10 दिनों में, लेकिन बहरहाल आप थोड़ा पढ़ाई को भी टाइम दे दीजिए। तो 15 रेगुलर का क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा 13 प्राइवेट क्वेश्चन 1 आप पढ़ के देखना, मुश्किल लगे तो कल पूछ लेना नया टॉपिक शुरू होने से पहले। क्या कहा? 13 प्राइवेट क्वेश्चन 1, 13 प्राइवेट क्वेश्चन 1। ग्यारह प्राइवेट क्वेश्चन 1B, 11 प्राइवेट क्वेश्चन 1B। 11 प्राइवेट क्वेश्चन 1B। आपसे ये सवाल देख लेना ताकि मेक श्योर कर लो कि इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है। अगर 2008 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 बस, 2008 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 बस। भाई मैं तो थक गया, ईमानदारी की बात। सही है, आखिरी ईयर मैंने कहा 2008 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 बस। इसके बाद आप और देख लें, 2005 4 तक चले जाएं, 3 तक चले जाएं, कम से कम तसल्ली कर लें। बस मैं आखिरी सवाल शुरू करता हूं। ये है 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8। सब बच्चे सवाल पर मौजूद हैं। बस 10 से 15 मिनट आपके और चाहिए होंगे मैक्सिमम। इंशाल्लाह वक्त मुकर्रर पर खत्म कर दूंगा। आप ज्यादा, मेरी हालत भी जरा टाइट हो रही है जुम्मे की वजह से। 15 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, बस वही बतानी है मुझे। और मैं उस बात को बताने से पहले आप सबको चेक करना चाहता हूं कि आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या सोचते हैं। क्योंकि पेपर में 80% बच्चों ने, इस सवाल को अटेम्प्ट करने वाले बच्चों ने की गलती। सुनना है मैंने क्या कहा? जिस इस ईयर में जो बच्चों ने पेपर जाके अटेम्प्ट किया, उन्होंने जाके की गलती। क्या गलती की वो अभी पता चल जाएगा। जवाब दे सब लोग जवाब देंगे, जितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे, अक्सा, हफ्सा, इकरा, काशान, कोमल, जितने बच्चे, मरियम, वर्दा, मिनल, हसान, निमरा, रिमशा, अरहम, शहरियार, अलैना, तैमूर, सबसे जवाब लूंगा। 1 बाय 1 हर बच्चा अपना जवाब देगा। The balance sheet data for जुल्फिकार कंपनी एंड खान कंपनी आर एज फॉलोज। सवाल देखने में इतना प्यारा, इतना मासूम और वाकई आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है इन्वॉल्व और उसकी वजह से बच्चे गलती करते हैं। क्या ये जुल्फिकार और खान कंपनी का बैलेंस शीट का डेटा है? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? आप लोगों की आवाज तो आती नहीं, आपका मैसेज भी नहीं आता जी। हर बच्चा लिख के भेजे, लिखने से बड़ा फर्क पड़ेगा। जैसे क्लास में बोलते थे ना सब बच्चे, आज सब लिख के भेजें, लिखने से भी बड़ा फर्क पड़ेगा आपकी सेहत पे। अक्सा, असरा तुम्हारे साथ है? सबने तो लिख के नहीं भेजा अभी तक। मेरा ख्याल है 5 ईयर ढूंढ रहे होंगे बेचारे जी। क्लास में सब लोग बोलते थे और नहीं बोलते थे तो आपको पता है मुझे गुस्सा आता था। आज आप लिख के नहीं भेजेंगे तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा आपको समझ आ रहा है या नहीं। आसान, तो क्या स्पेलिंग याद कर रहा है? देख लो मैं एक बार।
किस किसने लिख के भेज दिया भाई? काशान ने लिख के भेज दिया और हमने लिख के भेज दिया, तैमूर ने लिख के नहीं भेजा अभी तक। ठीक है, मैंने ये पूछा है भाई क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये लाइन लिखने के बाद, द बैलेंस शीट डेटा फॉर जुल्फिकार कंपनी एंड खान कंपनी आर एस फॉलोज, इसमें सबसे पहले क्या लिखा नजर आ रहा है? ये पूछा है मैंने, हफ्सा ये पूछा है मैंने। हफ्सा और निमरा ने अगर सुन लिया, तैमूर भाई ने सुन लिया। अबे इडियट हसान, 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 में है हम, ढक्कन। और तेरा दोस्त हजार पता नहीं कहां भागा रहता है हर वक्त। 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8। और तीसरा वाला कहाँ है? उसने छोड़ दिया क्या? आसान पढ़ना कहाँ चला गया वो? अच्छा चलो भाई, बहरहाल जिन्होंने जवाब दिया उनका नहायत शुक्रिया, जो नहीं दे सके वो कभी ना कभी तो काबिल हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला लफ्ज है नेट एसेट। अच्छा, फुर्सत नहीं मिल रही जॉब से, लोगों के पास जॉब नहीं है, उसे जॉब से फुर्सत नहीं मिल रही, अल्लाह और बरकत दे दे उसकी रोजी में। चलो भाई, सबसे पहले लिखा है नेट एसेट्स। प्यारे बच्चों, नेट एसेट्स को जिसने हल्का लिया वो हल्का हो जाएगा। अभी पता चल जाएगा आपको क्या मिस्टेक करते हैं आप। तो नेट एसेट्स को बिल्कुल भी हल्का नहीं लीजिएगा, वरना आपका अंजाम बड़ा खतरनाक हो जाएगा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? नेट एसेट्स क्या है ये आप जानते हैं बखूबी। अब हर बच्चा, अब मैं नाम लेते जाऊंगा वो टाइप करेगा, बाकी कोई टाइप करके सब रखें, जिस जिसका नाम लूंगा वो एंटर का बटन दबाता जाएगा। सब बच्चे नेट एसेट क्या होता है ये टाइप करके रखें अपने पास, कोई जवाब ना एंटर करे, वरना मैं दोबारा उससे बोलूंगा एंटर करने को। मैं नाम लूंगा और हर बच्चा एंटर करेगा अपने नाम का, नाम लेने के, मेरा नाम लेने के बाद हर बच्चा नेट एसेट को डिफाइन करने के लिए अपने पास राइटिंग करके लिख के रख ले। अक्सर सईद आप सबसे पहले मुझे भेजें नेट एसेट क्या है, बाकी लोग टाइप करके रखें, एंटर ना करें गलती से भी। अक्सर सईद का जवाब चाहिए मुझे, सबसे पहले अक्सर सईद से बोला है मैंने, मुझे जवाब भेजें नेट एसेट क्या है। वेरी गुड अक्सा, खुश रहिए। हफ्सा, हफ्सा एंटर करो जल्दी से, तुम्हारा जवाब देखना है, खुश रहो। इकरा, इकरा सिद्दीकी एंटर करें, जिसका नाम आता है एंटर करता जाए। यार कितनी देर लगाते हो? इकरा कितनी देर लगेगी भाई? मैंने अक्सा ने जवाब दे दिया तो हफ्सा ने दे दिया, तो इकरा क्यों नहीं दे रही जवाब अब तक? इकरा आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें मेरी? मेरा ख्याल है इकरा को पता नहीं है या आवाज नहीं आ रही। काशान एंटर कर भाई जल्दी से, शाबाश। काशान, क्या पूछा है मैंने? नेट एसेट्स, और तूने जवाब क्या दिया? इडियट, मैं आता हूं तेरे पास थोड़ी देर बाद। कोमल एंटर करो, कोमल इकबाल एंटर करें जल्दी से भाई, जवाब लिख के रखा होगा ना। सवाल ये पूछा है कि नेट एसेट्स को डिफाइन करो, क्या है नेट एसेट्स? कोमल भी जवाब नहीं दे रही, इसका मतलब है कोमल को भी नहीं पता। सब लोग अल्लाह माफ फरमाए, इकरा ने जवाब नहीं दिया, कोमल ने जवाब नहीं दिया। मरियम परवेज, कोमल जवाब इतनी देर में दे रही है, देर में टाइप कर रही थी बैठ के, इडियट। अच्छा, मरियम ने जवाब दे दिया, शुक्रिया। मिनल, सर मैंने टाइप कर दिया था, पर पता नहीं कैसे मैं ऑफलाइन हो गई। अच्छा शुक्रिया, चले कोई बात नहीं। हसन, काशान अब तू चुप होके बैठ जा भाई। हसन तू भी गलत है बेटे, तुम लोग ना शहरी में दही खाओ दही। निमरा राशिद, निमरा राशिद भी गलत है। रिमशा शफीक, मैं हाथ के हाथ इसलिए बता रहा हूँ कि फिर मैं बार बार थोड़ी देखूंगा। रिमशा का जवाब दुरुस्त है। अरहम, शुक्रिया। शहरियार अली, नहीं शहरियार भाई आप भी गलत हैं। अलैना, वेरी गुड। तैमूर, ठीक है सर, शुक्रिया। वर्दा, यमुना, वेरी गुड वर्दा, ठीक है यमुना। जिन बच्चों ने जवाब दिया नेट एसेट का मतलब परचेज कंसिडरेशन, तो बस अब फर्क यह है कि देखें
अब मैंने कहा बोर्ड में जब पेपर हुआ ना तो 80% कराची की यानी पेपर देने वालों की मेजोरिटी ने पेपर गलत किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं इस चैप्टर में पहले दिन से जोर लगा रहा होता हूँ एब्जॉर्प्शन एमलगमेशन में नेट एसिड के वर्ड पर, तो आज मेरी क्लास में तकरीबन अगर अभी हम 16 बच्चे बैठे हैं पढ़ रहे हैं, 16 में से 12 ने सही जवाब दिया, 4 ने गलत जवाब दिया, ठीक है। तो तकरीबन को 30-40% लोगों ने जवाब गलत दिया, 30% लोगों ने, और बाकी 70% लोगों ने सही जवाब दिया। और गलत जवाब क्या दिया लोगों ने, उन्होंने बोला नेट एसेट का मतलब परचेज कंसिडरेशन, जबकि नेट एसेट का मतलब होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज। सुना आपने मैंने क्या कहा? नेट एसेट्स का मतलब अपने पास लिख लें ये तमाम लोग जिन्होंने गलत जवाब दिया है, नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब अगला सवाल सुने और जवाब दें। नेट एसेट्स का दूसरा नाम। जी काशान साहब शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने बाद में सही जवाब दे दिया था, लेकिन पहली बार का जवाब इंपॉर्टेंट था। अब नेट एसेट का दूसरा नाम लिख के भेजें सब लोग मुझे। नेट एसेट का दूसरा नाम नेट वर्थ नहीं, और एक और नाम होता है। नेट वर्थ नहीं लिख के भेजें, नेट एसेट का दूसरा एक और नाम होता है। नहीं, जिसका जवाब गलत होगा मैं नाम लेता जाऊंगा। कोमल का जवाब सही नहीं है, बाकी जिन जिन के सही है मैं चुप हूं, खामोशी है। तैमूर का जवाब सही नहीं है, यमुना का जवाब सही नहीं है, रिमशा का जवाब सही नहीं है। जरूरी है कि नेट एसेट के बराबर परचेज कंसिडरेशन हो। जो बच्चे नेट एसेट का दूसरा नाम उल्टा सीधा लिख के भेज रहे हैं, उसमें से कुछ लोग परचेज कंसिडरेशन लिख के भेज रहे हैं, तो मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि क्या जरूरी है कि नेट एसेट के बराबर परचेज कंसिडरेशन हो हमेशा? वो तो ज्यादा और कम हो सकती है। मैं कह रहा हूं नेट एसेट के बराबर एक चीज होती है आमतौर पर, जनरली नेट एसेट के बराबर एक और चीज होती है। और बहुत सारे लोग मुझे वो जवाब लिख के भेज रहे हैं। तैमूर ने सही जवाब भेज दिया लिखकर, हफ्सा ने भेज दिया, यमुना ने भेज दिया सही जवाब, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भेज दिया। और सही जवाब है शेयर होल्डर इक्विटी। क्या है सही जवाब? है शेयर होल्डर इक्विटी। तो बस अब अल्हम्दुलिल्लाह हम मंजिल मकसूद के करीब करीब हैं, पहुंच गए हम। जो मुझे समझाना था वो समझ चुके हो तुम सब। पेपर में बच्चों ने क्या गलती की पहले ये सुन लो। पेपर में बच्चों ने गलती ये की, वो समझे जुल्फिकार के एसेट 5 लाख रुपए के हैं। सुना तुमने? बच्चों ने गलती क्या की? प्यारे बच्चों बच्चों ने गलती ये की 2015 रेगुलर के होनहार शागिर्दों ने 2015 रेगुलर के होनहार शागिर्दों ने गलती ये की, उन्होंने समझा जुल्फिकार के एसेट 5 लाख के हैं, खान के एसेट 4 लाख के हैं। अब तुम सब मुझे बताओगे, 1 बाय 1 नाम लेता जाऊंगा और बताते जाना। हाँ, अक्सा सईद बताएगी सबसे पहले एसेट कितने के हैं जुल्फिकार के। अक्सा का जवाब आएगा सबसे पहले, अक्सा का जवाब चाहिए। अक्सा, लोगों ने तो कहा 2015 रेगुलर में कि जुल्फिकार के एसेट 5 लाख के हैं, तुम भी 5 लाख की कह रही हो क्या? अगर तुम भी कह रही हो तो इसका मतलब है फिर गलत हो तुम। तुमने कह तो दिया वैसे 5 लाख के हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ इतनी देर से मेरा बकबक करने का, बहस करने का? मैं इतनी देर से नेट एसेट पे जोर दे रहा हूं, तुम शहरियार चुप होके बैठ जाओ। अभी मैंने 1 बाय 1 मैंने सबसे आंसर लेने, कोई जवाब ना दे मुझे, कोई लिख के आंसर मैसेज ना करे। नेट बंद हो गया? अभी तो अभी क्या चल रहा है? ये तुम रिप्लाई कर रही हो, अच्छा अभी ऑन किया। अबे तो तुमने मुझे नेट एसेट का जवाब लिख के भेजा तो था। अक्सा क्या हो गया? नेट एसेट का जवाब तुमने मुझे क्या लिख के भेजा था बेटा? अक्सा से बात कर रहा हूं, आपने मुझे नेट एसेट का जवाब क्या लिख के भेजा था? जब आपने मुझे नेट एसेट का जवाब सही लिख के भेजा था, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं एसेट कितने के होंगे जुल्फिकार कंपनी के? अगर नेट एसेट 5 लाख है तो नेट एसेट का दूसरा नाम क्या होता है? अक्सा, अक्सा सईद आपसे पूछ रहा हूं, नेट एसेट का दूसरा नाम क्या होता है? नेट एसेट का दूसरा नाम होता है शेयर होल्डर इक्विटी। परेशान मत हो, घबराओ नहीं। नेट एसेट का दूसरा नाम होता है शेयर। नेट एसेट का फॉर्मूला है एसेट माइनस लायबिलिटीज। एसेट में से लायबिलिटी माइनस करो तो क्या बचती है? शेयर होल्डर इक्विटी। तो नेट एसेट का दूसरा नाम है शेयर होल्डर इक्विटी। तो भैया मैं तुमसे पूछ रहा हूं जुल्फिकार के एसेट बता दो मुझे, तुम उसमें से माइनस कर रही हो उसे। एसेट बराबर होते हैं किसके? अक्सा सईद, तुम जवाब सोच के रखो। हफ्सा जवाब भेजे मुझे,
हफ्सा एंटर कीजिए। हफ्सा ने भी गलत जवाब भेज दिया। अल्लाह अकबर। कोमल इकरा जवाब भेजें। इकरा और कोमल दोनों ने सही भेजा, शुक्रिया। अक्सा और हफ्सा दोनों गौर कर रही हैं अपने जवाब पर। मरियम परवेज, मरियम परवेज के बाद बारी आई मिनल, मोहम्मद हसन, निमरा राशिद, रिमशा। रिमशा अपने जवाब पे गौर करें। अरहम, अरहम क्या कर रहे हो यार, जल्दी से अरहम अपने जवाब पे गौर करो। शहरियार, शहरियार आंसर लिख के भेजना है मुझे, आंसर वैल्यू जो तूने पहले लिख के भेज दी थी इडियट, जब मैंने पूछा नहीं था उस वक्त तूने भेज दिया। अब जब मैं आंसर पूछ रहा हूं तो तू बता नहीं रहा इस वक्त मुझे। अलैना, तैमूर, वर्दा, यमुना, काशान, अपने आंसर पे गौर कीजिए। अब देखें, मुझे हैरत होती है कि आप सबने गलती की, मैंने उसे करेक्ट किया, मैंने बताया, मैंने कहा ये करेक्शन की जरूरत है, आपने सुना, उसके बावजूद यार आप अपने पास काम सही नहीं करते, आप सुनते नहीं है बात टीचर की। जो बच्चे मुझे एसेट का जवाब 4 लाख रुपए बता रहे हैं, यार कौन सी दुनिया में है वो, कौन सी दुनिया में आखिर एसेट 4 लाख के कैसे हो सकते हैं, मुझे कोई समझा दे खुदा का वास्ता। ये नेट एसेट का दूसरा नाम हम सब ने क्या बोला, शेयर होल्डर इक्विटी। आज सवाल में एसेट दिए हुए नहीं है, यही तो जहालत की। पूरे बच्चों ने जाके 2015 रेगुलर में उन्होंने कहा एसेट 5 लाख रुपए के हैं, और कुछ बेवकूफों ने बोल दिया 4 लाख के हैं यहाँ, अल्लाह माफ फरमाए। अबे एसेट दिए हुए नहीं थे, एसेट का सही जवाब मुझे मेजोरिटी बच्चों ने लिख के भेजा 6 लाख, ये सही जवाब है। सर 6 लाख कैसे आया, सर एसेट तो दिए है ना 5 लाख। अबे बेवकूफ, वो एसेट का है, वो नेट एसेट है। नेट एसेट का दूसरा नाम है एसेट माइनस लायबिलिटी। इसका मतलब है ये एसेट माइनस लायबिलिटी, ये क्या गिवन है, 5 लाख क्या चीज है, भेजो लिख के सब लोग मुझे, 5 लाख क्या चीज है। नेट एसेट एसेट माइनस लायबिलिटी होता है ना, तो ये क्या चीज है 5 लाख, बिल्कुल सही जवाब। नेट एसेट तो यहाँ लिखा हुआ है, इसका और दूसरा नाम क्या है जी, शुक्रिया। बहुत सारे लोग मेरी तवक्का के मुताबिक जवाब दे रहे हैं। शेयर होल्डर इक्विटी है ये 5 लाख रुपए नेट एसेट का मतलब है ये शेयर होल्डर इक्विटी दी हुई है। आज तुम्हें सवाल में शेयर होल्डर इक्विटी दी हुई है जुल्फिकार की, और जुल्फिकार की लायबिलिटीज दी हुई है। जुल्फिकार के एसेट आज किसी को लिखे हुए नजर नहीं आ रहे, तो कुर्बान जाऊं जहालत पे आपकी। क्या किया, अजीम उल मर्तबत जाहिल मकाम बच्चों ने 5 लाख में से 1 लाख माइनस करके मुझे बोल रहे 4 लाख रुपए के एसेट है। सर अल्लाह माफ फरमाए, कैसे अजीम लोग हैं ये। बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, इनको ये नहीं पता अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। एसेट में से लायबिलिटी माइनस होती है तो शेयर होल्डर इक्विटी आती है। आज शेयर होल्डर इक्विटी दी हुई है और लायबिलिटी दी हुई है, दोनों को क्या करें प्लस। 6 लाख के एसेट हैं जुल्फिकार के, और खान के एसेट हैं 5,50,000 रुपए के। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ के देख ले अब एक बार, करो करो हिम्मत करो, शाबाश है किसी में हिम्मत, सवाल कर लो। नहीं नहीं आराम, 4 लाख जवाब था ना, मजे ले लो तुम, उल्टे सीधे जवाब दे देगे। हाँ बाकी लोगों को समझ आया एसेट कितने के हैं। ये मेजर मिस्टेक की थी ये आप तो। मेरी क्लास में तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सही लोग जवाब देने वालों का रेशियो 60 और 70% है। 30% गलत जवाब दे रहे हैं ना, कोई मसला नहीं है, इतने तो होते हैं गलत। लेकिन मैं आपको बोर्ड के पेपर का अहवाल बता रहा हूँ। 2000 में जो पेपर हुआ, 15 में रिजल्ट जब आया, बच्चों की कॉपियां चेक होने के लिए आई टीचर्स के पास, तो बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स ने एसेट्स 5 लाख रुपए लिए हुए थे, 4 लाख रुपए खान के एसेट समझे हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेजोरिटी ने मुझे बताया कि जुल्फिकार के एसेट 6 लाख हैं, खान के एसेट 5,50,000 हैं। बस यही बताना था मुझे सवाल में, और कुछ भी नहीं बताना। आप मैं सवाल पढ़ के बस रुखसती चाहूंगा आपकी। जुल्फिकार कंपनी और खान कंपनी अमेलगमेट हो रही है जेड के कंपनी के नाम से, जो कि इशू करेगी 55,000 शेयर दोनों, किसको, जुल्फिकार को, और 38,000 शेयर किसको, खान को, परचेज कंसिडरेशन के तौर पर। एक एक लाइन की परचेज कंसिडरेशन, 2 लाइनों में परचेज कंसिडरेशन निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, आओ क्या याद करोगे तुम। एक एक लाइन ऐसी लिख के दिखाता हूँ, दिल चाहता है मेरा, ये
अभी टाइम है ना, मैं बस थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा, परेशान ना हो तुम, घबराओ नहीं, ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ। ये कंपटीशन फॉर परचेज कंसल्टेशन की हेडिंग डालोगे अपने पास। सिर्फ प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ भाई, वरना तुम लोग परेशान होते हो बहुत सारे कि यार प्रेजेंटेशन सर काम नहीं करते, सर बातें बहुत करते हैं। ऐसे लिखना, फॉर जुल्फिकार, ऐसे इसको कर देना अंडरलाइन। सही है। फॉर्मेटिंग सीखने में कोई गुनाह नहीं होता, पूछने की तुम में हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इतना रोब और दबदबा है ना मेरा तुम पे, डर जाते हो सब लोग। और इसमें लिखना कितने शेयर हैं, अंदर देखो कितने शेयर हैं, 55,000 शेयर जुल्फिकार को दे रहा है, तो यहाँ लिखना 55,000 ऑर्डिनरी शेयर @ ₹10 ईच, और 5,50,000। सही है भाई। और इसके नीचे डबल लाइन आ जाएगी। सर डबल लाइन क्यों आई? तो भाई बस सिर्फ शेयर होल्डर के लिए शेयर मिल रहे हैं, कोई कैश नहीं मिल रहा, कोई लिक्विडेशन का खर्चा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। ये परचेज कंसिडरेशन जुल्फिकार के लिए है। और अब किसके लिए निकाल लो, अब निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के नीचे फौरन, क्या कर दिया मैंने, इसी के नीचे निकाल लो फॉर खान। आई होप आपको फॉर्मेटिंग भी समझ आ रही होगी अल्लाह के हुक्म से। 38,000 शेयर, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल का जवाब देके फिर तुम्हें रुखसत करते हैं। ऐसे ही पूछ रहा हूँ बस, वैसे तो तुम लोग काम कर लेना, कल अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। जर्नल एंट्रीज बनानी है जुल्फिकार की बुक में, खान की बुक में और ZK की बुक में, सबकी बुक में एंट्री बनानी है। हाँ सही है। तुम्हारा थोड़ा सा साथ चाहिए, ज्यादा पकाऊंगा नहीं, तुम्हें बेफिक्र रहो। क्या हो गया, कर सकते हैं। सवाल मेरे ये हैं मासूमाना से, छोटे छोटे सवाल हैं। अच्छा, तुम्हें याद है ना जुल्फिकार के एसेट कितने के? जल्दी से लिख के भेजें 2-4 लोग, जुल्फिकार के एसेट कितने के, जल्दी। क्या हो गया, सो गए? सही है, बस 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 बस। जुल्फिकार के एसेट है 6 लाख, उसकी लाइबिलिटी 1 लाख। जुल्फिकार की नेट वर्थ कितनी बनती है? जुल्फिकार की नेट वर्थ कितनी बनती है? जुल्फिकार की नेट वर्थ कितनी बनती है? वेरी गुड, एक्सीलेंट, 5 लाख रुपए बनती है। अब मुझे देख के बताओ, बस 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 5 लाख बनती है, शुक्रिया। देख के बताओ जुल्फिकार को बदले में कितने रुपए मिल रहे हैं? जुल्फिकार को बदले में कितने रुपए मिल रहे हैं? अच्छा, अब जो सवाल करूंगा उसका जवाब देंगे, सही है, वेरी गुड। 5.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब सवाल सुनेगा हर बच्चा और मैं नाम लूंगा, बस वही बच्चा जवाब देगा, सही है। अब जो मैं सवाल करूंगा ये मैं चेक कर रहा हूँ लोगों को, सही है। जिसका नाम लूंगा वो जवाब देगा। पहले सवाल सुन लो, और अब मैं सबके नाम नहीं लूंगा, मैं रैंडम नाम लूंगा, जिसका नाम लूंगा वो जवाब एंटर कर देगा। जवाब सब टाइप करके रखें बेशक। सवाल मेरा ये है, सवाल सुनने पहले, गलत जवाब नहीं चाहिए मुझे, सोच समझ के जवाब दें। सवाल मेरा ये है कि ZK की बुक में, ZK की बुक में 50,000 रुपए किस नाम से रिकॉर्ड होंगे? सवाल सुन लिया। ZK की बुक में, ZK कौन है? एमलगमेटेड कंपनी। एमलगमेटिंग कौन है? जुल्फिकार और खान। एमलगमेटेड कंपनी है ZK। ZK की बुक में 50,000 रुपए किस नाम से और किस साइट पर? किस नाम से और किस साइट पर? 2 सवाल है, किस नाम से और किस साइट पर रिकॉर्ड होंगे। हर बच्चा अपना जवाब लिख कर रखे, मैं नाम लेता हूं और जवाब देते जाइए। शहरियार भाई, शहरियार भाई, 50,000 का नाम और
सॉरी भाई शहरियार भाई, माजरत चाहता हूं, आपका जवाब गलत है। मुझे जवाब चाहिए रिमशा से, रिमशा शफीक से जवाब चाहिए। रिमशा एंटर कीजिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, खुश रहिए। हसान भाई मुझे जवाब चाहिए। हसान भाई, हसान भाई आपका दिमाग नहीं चल रहा इंतहाई। कोमल आयशा कहाँ पे आज? अक्सर सईद मुझे जवाब चाहिए। वेरी गुड। अबे हफ्सा कहाँ चली गई? हफ्सा का नाम लेने वाला था, गायब हो गई है एकदम। निमरा राशिद ने जवाब दिया मुझे। निमरा राशिद जवाब दें। निमरा राशिद को आवाज आ रही है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यमुना तुम भी जवाब दे दो। जिन्होंने गुडविल 50,000 डेबिट बताया उनका शुक्रिया, जिन्होंने रियलाइजेशन बोला, जिन्होंने कैपिटल रिजर्व बोला और उल्टे सीधे जवाब दिए, बड़े बेवकूफ लोग हैं ये। मेरा सवाल ये था कि ZK की बुक में 50,000 किस तौर पर रिकॉर्ड होंगे। तो भाई सर ये कैसे पता चलता है? ये जाहिलाना सवाल, अगर मासूमाना सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो सुन लें भाई। आज आपसे मैंने पूछा जुल्फिकार की औकात कितनी बनती है, ये देखें स्क्रीन पे लिख दिया। कितनी बनती है जुल्फिकार की औकात? 5 लाख। सर कहां से आया 5 लाख? वो भाई सवाल में उसकी शेयर होल्डर इक्विटी दी हुई है 5 लाख, उसके एसेट 6 लाख के, उसकी लाइबिलिटी 1 लाख की है। 6 लाख के एसेट टेक ओवर करेगी जेड के, 1 लाख की लाइबिलिटी टेक ओवर करेगी, सब कुछ टेक ओवर हो रहा है। आज कुछ भी नहीं लिखा होना कि क्या टेक ओवर हो रहा है क्या नहीं, तो सब कुछ टेक ओवर हो रहा है। तो जेड के जुल्फिकार के एसेट भी ले लेगी और लाइबिलिटी भी ले लेगी। एसेट है 6 लाख के, लाइबिलिटी 1 लाख की। जुल्फिकार की औकात कितनी बनी? 5 लाख। तो उसे दे कितने रही है? 5,50,000। तो भैया 50,000 ज्यादा दे रही है कम दे रही है? हाँ, जेड के पागल है, इसे 50,000 ज्यादा दे रही है। जेड के 50,000 इसे इसलिए ज्यादा दे रही है कि जेड के जानती है कि ये कंपनी अच्छी चल रही है। मैं अगर आपसे पूछूं जुल्फिकार को 50,000 से क्या हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा? लिख के भेजें सब लोग। मैं आपसे पूछूं जुल्फिकार को 50,000 से क्या हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा? फायदा। कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? आपका जवाब होगा रियलाइजेशन। कौन सी साइट पर रिकॉर्ड होगा? आपका जवाब होगा क्रेडिट। तो ये था जुल्फिकार की बुक में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ZK की बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, तो आप जवाब दे रहे हैं कैपिटल रिजर्व, आप जवाब दे रहे हैं रियलाइजेशन। अबे यार खुदा का वास्ता भाई, देखें अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के क्लासमेट हैं ये सही जवाब देते हैं। तो मुझे हर बच्चे की फिक्र ना हो तो फिर ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे दिल चाहे। सही जवाब है गुडविल डेबिट साइड। दूसरा जवाब दें और बस फिर क्लास खत्म कर रहा हूँ। खान कंपनी की औकात कितनी है? जल्दी जवाब भेजें मुझे। खान कंपनी की औकात कितनी है? खान कंपनी की औकात कितनी है? लिख के भेजें 2-4 लोग। खान कंपनी की औकात पूछ रहा हूँ, शहरियार, कोमल, इडियट्स। खान कंपनी की औकात कितनी है? पाशान औकात पूछ रहा हूँ, जाहिल औकात, औकात पूछ रहा हूँ, औकात। नेट वर्थ, शेयर होल्डर इक्विटी पूछ रहा हूँ, इडियट। तुम लोगों को सवाल नहीं समझ में आता टीचर क्या पूछ रहा है अभी तक, तुम लोग पढ़ के कैसे समझोगे? औकात पूछ रहा हूँ, औकात। 4 लाख है। हाँ शुक्रिया बताने का आरम भाई। काशान बोल रहा है 380 है, वो परचेज कंसिडरेशन है। काशान औकात कितनी है? 4 लाख। अब 4 लाख नेट वर्थ है, 4 लाख औकात है, 4 लाख के नेट एसेट हैं, 4 लाख की शेयर होल्डर इक्विटी है। मिल कितना रहा है इसे? परचेज कंसिडरेशन कितनी है ये देख लो। 4 लाख औकात है और मिल रहा है 3,80,000। सही है। अब मैं सवाल प्लेस करने लगा हूं। खान कंपनी अपनी बुक में, खान कंपनी अपनी बुक में पहली एंट्री में 20,000 रुपए कहां किस अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी? जवाब टाइप करके रखना, नाम लूंगा, एंटर करना। सवाल सुन लो, इस बार गलती की तो मैं नाम लेके जो है आपकी हौसला अफजाई करूंगा। खान कंपनी अपनी बुक में पहली एंट्री में 20,000 रुपए किस नाम से किस साइट पर रिकॉर्ड करेगी? जवाब लिख के रखो। पहला जवाब वर्दा सिद्दीकी,
दूसरा जवाब अरहम। देखो जरा अरहम भाई, अल्लाह माफ करे। मरियम परवेज। अरहम भाई आप सोच लें मैंने सवाल क्या किया है, आप सुनते ही नहीं है। कोमल इकबाल, इकरा सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम बच्चों का जिन्होंने मुझे सही जवाब बताया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइट पर रिकॉर्ड होंगे 20,000 रुपए। और अगर मैं पूछूं सवाल के ZK की बुक में 20,000 रुपए किस नाम से रिकॉर्ड होंगे, तो आप सबका जवाब होगा ZK की बुक में इकरा। ZK की बुक में इकरा, गलत जवाब दिया तुमने जी, क्योंकि आज इसे इसकी औकात से कम पैसे मिल रहे हैं। तो फायदा किसे हुआ? फायदा हुआ बड़ी कंपनी ZK को। तो ZK उस फायदे को कहती है कैपिटल रिजर्व, और वो उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करती है। तो अल्लाह के हुक्म से सवाल मुझे तो सवाल समझाने में ही मजा आता है, और मैं सवाल समझा दिया मैंने, आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको सवाल सॉल्व करवाने के लिए तैयार हूँ। ज़हनी तौर पर 10 बार सवाल सॉल्व करवा दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। लिख के दिखा दूंगा, स्क्रीन पे कर दूंगा, सिर्फ आप फरमाइश का इजहार कर दीजिए।